जय हिंद दोस्तों, काव्य क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं लाखी देवी रामचंद्र शुक्ल महाविद्यालय में आया हुआ हूँ। यहाँ पर बीए प्रथम सेमेस्टर की मिड टर्म की परीक्षा हो रही है। आइए बातचीत करते हैं यहाँ के शिक्षकों से तथा यहाँ के बच्चों से कि क्या क्या परीक्षा का हाल है, किस तरह की परीक्षा हो रही है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग अभी चूँकि समय है बच्चों की परीक्षा शुरू होने में, तो हम लोग कॉलेज के अंदर चलेंगे और बच्चों से बातचीत करेंगे कि कैसी परीक्षा हो रही है, कैसे प्रश्न पत्र आ रहे हैं, और बच्चों से मिल करके जानकारी लेते हैं कि किस तरह से नज़दीक यहाँ पर चलती हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं लाखी देवी रामचंद्र शुक्ल महाविद्यालय में प्रवेश कर चुके हैं और काफ़ी संख्या में बच्चों का प्रवेश इस वर्ष होकर हुआ है। जानते हैं इसका क्या कारण है, क्यों इतनी अधिक संख्या में यहाँ पर प्रवेश हुआ है। पहले तो खैर जो प्रवेश का ग्राफ था वो थोड़ा कम था, लेकिन इस वर्ष देखा जाए तो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर बच्चों का प्रवेश हुआ है। तो आइए जानते हैं बच्चों से आज कौन सा पेपर है और कौन से विषय का है। तो मैं सबसे पहले बातचीत करता हूँ आप लोगों से। तुम साथ में क्या नाम है आपका? ज्योति। क्या नाम है? ज्योति। ज्योति। आज किस विषय का पेपर है? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का। तो कुछ कॉलेज के बारे में बताना चाहेंगी आप? हाँ, कॉलेज तो हमारा बहुत अच्छा है। यहाँ पे पढ़ाई भी हमेशा होती है रेगुलर। जो पढ़ेगा उसको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा लगा बात करके। क्या नाम है आपका? पूनम चौरसिया। तो बताइए, तैयारी करके आई हैं? किस चीज़ का पेपर है आप? सोशियोलॉजी का। चलिए ठीक है, आइए मिलते हैं कुछ और बच्चों से जो कॉलेज के बारे में बताएंगे कि क्या क्या यहाँ के बारे में विशेषता है। तो क्या नाम है आपका? गुड़िया प्रजापति। तो किस चीज़ का पेपर है आज? समाजशास्त्र। इसका समाजशास्त्र। समाज शास्त्र का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं और बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? उजाला। किस चीज़ का पेपर है आज? तैयारी ठीक ठाक से है? यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? अंकिता यादव। अंकिता यादव। तो आज किस चीज़ का पेपर है? समाजशास्त्र। इसका समाजशास्त्र। तैयारी आपकी ठीक ठाक है? यस सर, ठीक है एकदम। ये कौन से टर्म की परीक्षा हो रही है? मिड टर्म। मिड टर्म की परीक्षा हो रही है। आपका क्या नाम है? खुशी। यस सर। खुशी। तो ऐसे आप बहुत जगहों पर देखा जाता है कि तमाम महाविद्यालय हैं जिनके बारे में लोग बताते हैं कि परीक्षा के दौरान महाविद्यालय जब प्रवेश लेते हैं, प्रवेश लेने के बाद जब वो परीक्षा के दौरान प्रवेश पत्र देते हैं, प्रवेश पत्र के समय बहुत सारे कॉलेज बच्चों से पैसा मांगते हैं। Yes, sir. क्या आपके कॉलेज में भी प्रवेश पत्र के लिए पैसा मांगा गया? नहीं सर, ऐसा कोई पैसा नहीं मांगा गया, ना ही 1 रुपया लिया गया है। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी पढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे महाविद्यालय में जिसके पास पैसा नहीं है वो भी पढ़ रहा है। जी सर। तो ये काफ़ी अच्छी विशेषता है हमारे महाविद्यालय की। आइए मिलते हैं कुछ और बच्चों से बातचीत करते हैं, तो जानते हैं। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। किस चीज़ का पेपर है आज? समाजशास्त्र। तैयारी ठीक ठाक से है? चलो अच्छा, ठीक है। यहाँ पर प्रवेश पत्र के लिए पैसा लिया गया है अलग से? नहीं। चलिए अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। आइए इधर हम लोग देखते हैं। ये तो थी बालिकाएं, उस बच्चों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर। बच्चे क्या कहते हैं? क्या नाम है आपका? विशाल मदलवाल जी। तो आप यहाँ रेगुलर क्लास करने आते थे? रेगुलर क्लास होता है। कुछ यहाँ के कॉलेज के विशेषता के बारे में बताएंगे? सर कॉलेज अच्छी पढ़ाई भी होती है सर। किस चीज़ का पेपर है यार? समाजशास्त्र का सब पेपर है। समाजशास्त्र का पेपर। तैयारी ठीक ठाक से है ना? हाँ ठीक है। अच्छे नंबर आएंगे? अच्छे नंबर आएंगे सर। चलिए अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? बजराम यादव सर। बजराम यादव। आप रेगुलर क्लास करने आते सर, हैं? रेगुलर की है क्लास। कुछ इस कॉलेज की विशेषता के बारे में कॉलेज बताएंगे? सर विशेषता बहुत अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। हमारे सर मेहनत से पढ़ाते हैं, जो भी सर पढ़ाते हैं, और हमारा आशा है कि सर हम बढ़िया नंबर लाएँ।
बहुत अच्छी, हम लोगों की भी शुभकामनाएं कि आप अच्छे नंबर लाएं लाखी देवी रामचंद्र शुक्ल महाविद्यालय से। अब तक यहाँ पर मैंने यहाँ के छात्र तथा छात्राओं से बातचीत किया और बातचीत करने के दौरान यहाँ के बच्चों ने जो फीडबैक दिया बातचीत में कि यहाँ की पढ़ाई में व्यवस्था अच्छी है, किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं है। इसी दौरान हमें इस परिसर में इस कॉलेज के गुरुजन दिखाई दे गए। सबसे पहले मैं उन गुरुजनों से आप लोगों का परिचय कराता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। सब क्या नाम है सर आपका? शत्रुघ्न मिश्र नाम है। शत्रुघ्न प्रसाद मिश्र। सर आप क्या पढ़ाते हैं यहाँ पर? पढ़ाने के लिए तो हम समाजशास्त्र पढ़ाते हैं। और सर अपने बारे में कुछ और विशेषता बताएंगे? अपने बारे में कौन सी विशेषता स्वयं नहीं बताई जाती है। विशेषता तो लोग बताते हैं, बताएंगे, छात्र बताएंगे, अन्य शिक्षकगण बताएंगे। वैसे कुल मिला के इस विद्यालय की पढ़ाई लिखाई और जिस तरह से विद्यालय चलाया जा रहा है, यहाँ के शिक्षक कार्य कर रहे हैं, सबसे बड़ी विशेषता तो इस विद्यालय का जो प्राचार्य है वो बड़ा ही योग्य है, बड़ा ही मेधावी। उनकी शिक्षण पद्धति जो है बड़ी अच्छी है और उनके जैसे शिक्षक के संरक्षण में अगर विद्यार्थी पढ़ता है तो निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल होगा और उसका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। बहुत अच्छी बात सर ने कही कि यहाँ के प्रचार बहुत ही योग्य हैं और सर ने अपने बारे में बताया कि अपनी बारे में अपनी विशेषता स्वयं नहीं बताई जाती है, वो दूसरे लोग बताते हैं। तो बिल्कुल मेरा भी कभी कभी सर से मिलना रहा है, मिलता जुलता रहा हूँ। सर बहुत ही अच्छे हैं और योग्य हैं। और सर के बारे में परिचय दूँ तो बगल में श्री गांधी इंटर कॉलेज हैं, सर उसी के पूर्व प्रधानाचार्य रह चुके हैं। इनका कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा। अब आइए मिलते हैं यहाँ के प्रधानाचार्य, जिसको हम डिग्री कॉलेज में प्राचार्य के नाम से जानते हैं, जो कॉलेज का सबसे बड़ा हेड होता है। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए आप। डॉक्टर अभिषेक शुक्ल नाम है मेरा। डॉक्टर अभिषेक शुक्ल। अभी हमने गुरुजी से बात किया, सर आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, क्या विशेषता है आपकी? प्रशंसा आदमी को और जिम्मेदार बनाती है और मुझे लगता है कि आदमी अपने दायित्वों का निर्वहन करे, जो उसके कर्तव्य हैं उसका पालन करे तो लोग प्रशंसा करेंगे। ये उनकी अच्छी भावना है, अच्छी सोच है कि वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। वैसे मैं तो अपने को इस लायक नहीं समझता। वैसे मुझे जो दायित्व लोगों ने मुझे दिया है मैं उसका बस निर्वहन कर पाऊँ, इसी की कोशिश करता हूँ। बाकी उनका बड़प्पन है अगर मेरी प्रशंसा करते हैं। देखिए अभी गुरुजी ने भी अपना कुछ श्रेय नहीं लेना चाहा और साथ में हमारे प्राचार्य जी भी हैं, वो भी अपना कुछ श्रेय नहीं लेना चाह रहे हैं। सर अभी जो नई शिक्षा नीति आई है और नए शिक्षा नीति के तहत ये सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं हो रही हैं, इसमें बच्चों को थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही, गार्जियन भी परेशान है। बार बार परीक्षा विश्वविद्यालय आयोजित करवा रहा है। पहले तो पिछले वर्ष 6-6 महीने पे हुआ, लेकिन इस वर्ष 3-3 महीने का पेपर हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब अगर एक प्राचार्य के रूप में मैं देखूं तो मुझे जो दायित्व मिल रहा है विश्वविद्यालय से तो उसका कार्य का निर्वहन भी मुझे करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत जल्दी हो गया। थोड़ी तैयारी विश्वविद्यालय को और करनी चाहिए थी, या अध्यापकों को उसके लिए थोड़ा तैयार करना चाहिए था। कुछ उसके लिए कार्यशालाएं आयोजित होनी चाहिए थी, जिससे अध्यापक जान पाता, प्राचार्य जान पाते, कर्मचारी जान पाते, तो उसको हम और सुचारू रूप से कर सकते थे। तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं, तमाम ऐसे प्रश्न पत्र हैं जिसके नाम बच्चों को तक याद नहीं है, कुछ पढ़ाया तक नहीं जा पा रहा है, समय तक नहीं मिल पा रहा है और बच्चे इसी उहापोह में परीक्षाएं दे रहे हैं। ये तो मैं सबसे बड़ी विशेषता बच्चों की मानता हूँ कि उनके भीतर वो अपने आप को काफ़ी इस परीक्षा के दृष्टि से अपने आप को विकसित कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि इन परीक्षाओं को दे पा रहे हैं। और तमाम ऐसी परीक्षाएं जैसे दीनदयाल जी के बारे में, गोरखनाथ के विषय में तमाम ऐसे प्रश्न पत्र बनाए गए जिसके विषय में हम लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ना कोई अभी सिलेबस बन पाया है। फिर भी बच्चे अगर परीक्षा दे रहे हैं, अपनी तैयारी यूट्यूब से, नेट, इंटरनेट से, गूगल से, कहीं से भी कर रहे हैं, तो वो स्वयं प्रशंसा के पात्र हैं। बाकी जो हम लोगों को दायित्व मिल रहा है, जो अपने प्रश्नों को, जो अपने विषय को पढ़ाने का, उसको हम लोग कायदे से पढ़ा रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं।
सर ने कहा कि सर को जो दायित्व मिला है सर उसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं विश्वविद्यालय की तरफ से, क्योंकि विश्वविद्यालय की संस्था के अंतर्गत ही महाविद्यालय अपने सारे कार्य करते हैं, उसी के आदेशों का पालन करते हैं। और मैं बातचीत के दौरान बच्चों से एक बात किया कि ये बताइए, बहुत सारे ऐसे महाविद्यालय हैं जो प्रेस पत्र के जो परीक्षा आती है प्रेस पत्र वितरित करते हैं वो, तो प्रेस पत्र वितरित करने के दौरान वो बच्चों का शोषण करते हैं, प्रेस पत्र के नाम पर पैसा मांगते हैं, तब जाकर के उनको प्रेस पत्र दिया जाता है। लेकिन बच्चों ने कहा कि हमारे महाविद्यालय में ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारा शोषण करता हो, तो सर इसका क्या कारण है? कि हमारे जो संरक्षक हैं पूर्व विधायक आदरणीय श्री टी.पी. शुक्ल जी, उन्होंने अगर ये भवन तैयार किया है और इस कॉलेज की स्थापना की है तो उसके पीछे जो मूलभूत कारण है वो यहाँ के गरीब जनता, यहाँ की पिछड़ी जनता के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। कभी भी उनका ये उद्देश्य नहीं रहा है कि यहाँ कॉलेज खोल करके और धनुगाही की जाए और उससे हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं। हमेशा से उनका ये उद्देश्य रहा आदरणीय टी.पी. शुक्ल जी का या हमारे जो प्रबंधक हैं श्री संतोष कुमार शुक्ल जी का, कि यहाँ के बच्चों को जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा देना। तो उसमें हम कम से कम पैसे में जितनी हमारे पास जितनी हमको फीस लेनी है, जितनी फीस हम जमा करते हैं यूनिवर्सिटी में, उससे बहुत थोड़ा सा अधिक जिससे हमारे संसाधन को चलाया जा सके, तो बस उतनी ही फीस लेते हैं। हम न कभी प्रवेश पत्र के नाम पर, न मार्कशीट के नाम पर, न टीसी के नाम पर, कभी इस तरह की या परीक्षाओं के नाम पर कभी हम धनुगाही का उद्देश्य हमारा नहीं रहा है। हमारा हमेशा ये उद्देश्य रहा है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा समाज है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाहर नहीं अपने बच्चों को भेज पा रहे हैं, वो यहाँ आकर के अच्छी शिक्षा लें। हमारा उद्देश्य ही है कि हमारा मोटो है, हमने कहा है कि आपका विकल्प बेहतर शिक्षा, हमारा संकल्प नियमित कक्षा। तो हम नियमित कक्षाएं चलाते हैं, कम से कम फीस लेते हैं और बच्चे वो बताएंगे कि यहाँ क्या पढ़ाई होती है, कैसे परीक्षा देते हैं। सर ने कहा कि यहाँ के महाविद्यालय के जो संरक्षक हैं माननीय श्री टी.पी. शुक्ल जी, उनका जो ध्येय है, उनका जो उद्देश्य है कि कम संसाधन में ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं हमारे रूरल बैकग्राउंड के, वो कम संसाधन में कम पैसे में अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। ऐसे गार्जियन, ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों को दूर दराज शिक्षा के लिए नहीं भेज पा रहे हैं, वो सारी सुविधाएं माननीय हमारे विधायक जी ने यहीं पर उपलब्ध करवाई है। आशा यही है कि कम पैसे में ही अच्छी शिक्षा दी जाए। आचार्य जी ने अभी कहा कि हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस चलती हैं, कोई शोषण नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि लाखी देवी रामचंद्र शुक्ल महाविद्यालय सभी बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए एक बढ़िया विकल्प है, एक बढ़िया प्लेटफार्म है, एक अच्छी संस्था है। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, भावी जो ग्रेजुएशन में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी हैं, इस संस्था में प्रवेश लेने के लिए एक बार ज़रूर विचार अपना बनाएं। और काव्य क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार पुनः। अभी जब बच्चे परीक्षा दे करके निकलेंगे, मैं बच्चों से फीडबैक लेकर के आप लोगों को जानकारी दूंगा कि बच्चों की परीक्षाएं किस प्रकार से हुई, प्रश्न पत्र कैसे थे, सभी लोगों ने किस तरह से प्रश्न को हल किया, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। और अगर जो आप लोग काव्य क्लासेस पर नए हैं तो काव्य क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारा सहयोग करिए। देखिए, सोशियोलॉजी का पेपर समाप्त हो चुका है, बच्चे परीक्षा दे करके निकल रहे हैं। देखते हैं बच्चों से कैसा पेपर रहा, ये जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो क्या नाम है आपका? दीपा चौरसिया जी। पेपर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा गया। और जितने आपके सर ने बताया, पकड़ो हमको आए थे। सब आए थे। चलो ठीक है, अच्छी बात है। आइए कुछ और बच्चों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? पेपर कैसा रहा है? बेहतर गया। सब लिखाया पढ़ाया था, यानी कि शिक्षक बढ़िया पढ़ाई करते हैं यहाँ पर। कॉलेज अच्छा है? यस सर। पहले तो बहुत डर गए थे कि क्या होगा पहले साल, लेकिन लास्ट बहुत अच्छा गया। ठीक है, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? अनु गुप्ता। पेपर कैसा गया आपका? बहुत अच्छा गया। अच्छा गया। सब पढ़ाई लिखाया आया था ना? आपका नाम है? सालू गौड़। पेपर कैसा था? बहुत अच्छा गया। अच्छा गया है। तो लेकिन बहुत अच्छा गया।
सर बहुत ही अच्छा गया पेपर। मैं तो 15 मिनट करके ही बैठी थी, 15 मिनट कम था। ये बच्चों का मुस्कान देख करके हम समझ सकते हैं कि बच्चों का पेपर कैसा गया है। सारे बच्चों के चेहरे पर रौनक है और पेपर सबका अच्छा गया। क्या नाम आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, बताइए कि आपका पेपर कैसा गया है? बहुत अच्छा सर। अच्छा गया पेपर? शिक्षक का पढ़ाया हुआ प्रश्न आया था कि बाहर से प्रश्न आया? नहीं सर, शिक्षक का सब पढ़ाया हुआ आया था और बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं आया। अच्छा। तो ठीक है, फिर हम कुछ और बच्चों से बात करते हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए। सत्येंद्र गौतम। पेपर कैसा रहा आपका? अच्छा रहा सर। अच्छा रहा। जो शिक्षक ने आपके पढ़ाए थे समाजशास्त्र, जो भी पढ़ाया हुआ था वही आया था। पढ़ाया हुआ प्रश्न आया था। लगभग सभी बच्चे, जितने भी बच्चों से बात हुई, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं जो समाजशास्त्र का पेपर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा अक्सर बच्चों से भरा हुआ है और सभी बच्चों ने यही कहा कि सर पेपर बहुत बेहतरीन आए थे और पेपर बेहतरीन आने के कारण सभी बच्चों के चेहरे पे मुस्कान है। तो आज तक इतनी ही खबर थी मेरे पास। लगातार आप लोग बने रहिए काव्य क्लासेस के साथ। फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होगा। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।